क्या केतन अग्रवाल हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड सिया का भाई साहिल है? क्या पुणे पुलिस की जांच में ऐसा कोई बड़ा खुलासा हुआ है या फिर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें कुछ और ही कहानी बता रही है? इस वीडियो में हम अब तक सामने आई आधिकारिक जानकारी, पुलिस जांच और पूरे मामले की टाइमलाइन को विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में आई जानकारी ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। जांच एजेंसियां लगातार सबूत जुटा रही हैं और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। आखिर इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल था, पुलिस अब तक क्या क्या पता लगा चुकी है और किन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। आइए पूरा मामला डिटेल में समझते हैं। तो पुणे के 26 साल के करोड़पति कारोबारी केतन अग्रवाल की सगाई 19 फरवरी 2026 को 20 साल की सिया गोयल से हुई थी। नवंबर 2026 में उदयपुर के एक भव्य महल में करीब 17 करोड़ की लागत से दोनों की स्याही शादी होने वाली थी। सगाई के बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे। इसी दौरान 18 जून 2026 को सिया और केतन लोनावाला के पास स्थित लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गए थे, मगर सिया के मुताबिक सुबह करीब 10:30 पर फोटो शूट के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया। सिया जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर किले के 2 कर्मचारी पहुंचे। सिया ने बताया कि उसका होने वाला पति का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया है। अब करीब 3 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम ने खाई से केतन का शव बरामद किया। शव की हालत बहुत बुरी थी, सिर कुचला हुआ था, शरीर पर कई जगहों पर गहरी चोट और ब्रूज थे। शुरुआती जांच में पुलिस और परिवार ने इसे हादसा माना, लेकिन 19 जून को सिया ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के बाद लोगों को लगा कि सिया अपने होने वाले पति की मौत से पूरी तरह टूट चुकी है और हर कोई उसके प्रति हमदर्दी जताने लगा। लेकिन 22 जून को केतन के पिता और उसकी बहन पुलिस के पास पहुँचे और बताया कि उन्हें सिया गोयल पर शक है। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने सिया के मोबाइल, सोशल मीडिया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोहागढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी में एक युवक हुडी पहनकर चेहरा छिपाए किले के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। अब इसके बाद पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली। कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच में खुलासा हुआ कि 1 जनवरी से 18 जून के बीच उसने एक ही नंबर पर 2004 बार बात की थी। जांच में सामने आया कि वो नंबर चेतन चौधरी का था, जो सिया का बॉयफ्रेंड था। इसके बाद 23 जून को पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शुरुआत में दोनों ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन पूछताछ के दौरान दोनों बार बार अपने बयान बदलते रहे। आखिरकार जब पुलिस ने उनके सबूत सामने रखे तो दोनों टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। इंट्रोगेट में पुलिस के सामने सिया गोयल ने बताया कि वो चेतन चौधरी से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के डर से वो ना तो अपने परिवार को यह बता पा रही थी कि वो किसी और से प्यार करती है और ना ही केतन अग्रवाल से शादी करने से साफ साफ इनकार कर पा रही थी। 19 फरवरी 2026 को जब केतन अग्रवाल के साथ उसकी सगाई हुई तो सगाई के दिन सिया सबके सामने खुश रहने का नाटक करती रही। परिवार और रिश्तेदारों को वो ये दिखा रही थी कि वो इस रिश्ते से खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सगाई के बाद सिया को लगा कि अब तो सिर्फ सगाई हुई है, शादी में अभी काफी समय लगेगा। शादी शायद 2 से 3 साल बाद होगी और तब तक वो हिम्मत करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। लेकिन सिया ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। शादी की डेट फिक्स होते ही सिया और ज्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि वो किसी भी हालत में केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर परिवार की खुशी के कारण और परिवार की बदनामी के डर से वो अपने घर वालों को ये बात नहीं बता पा रही थी। इसी बीच सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से मिलती रही और बार बार उससे कहती रही कि वो केतन से किसी भी हालत में शादी नहीं करेगी। शुरुआत में दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया था, लेकिन सिया को लगा कि वो अगर ऐसा करेगी तो उसके परिवार की बदनामी होगी। सिया को लगने लगा कि भागने से आसान रास्ता केतन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा देना है। अगर केतन नहीं रहेगा तो शादी भी नहीं होगी और उसे अपने घर वालों के सामने सच बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहीं से सिया के मन में एक खतरनाक सोच पैदा हुआ। धीरे धीरे ये सोच एक साजिश में बदलने लगी। सिया अब केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। सिया ने केतन को जान से मारने के लिए इंटरनेट पर तरीके तलाशने शुरू कर दिए। वो हर रोज अलग अलग जानकारी खोज रही थी। वो ऐसा रास्ता ढूंढना चाहती थी जिससे केतन की मौत हो जाए, लेकिन किसी को भी उस पर शक न हो। वो चाहती थी कि सबको ये मौत एक हादसा लगे और वो खुद बच निकले।
लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसे कोई ऐसा तरीका नहीं मिल रहा था जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। इसके बाद 31 मई को केतन अपनी होने वाली पत्नी सिया गोयल के साथ ट्रेकिंग के लिए लोहागढ़ किले जाना चाहता था। लोहागढ़ किला उनके घर से लगभग 55 किलोमीटर दूर था। अब 31 मई को सिया और केतन लोहागढ़ किले पहुँचे। वहाँ दोनों ने फोटो शूट करवाया और साथ में काफी समय बिताया। इसी दौरान 31 मई को जब सिया पहली बार केतन के साथ लोहागढ़ किले पर पहुंची तो उसकी नज़र किले की सैकड़ों फीट गहरी खाई और वहां के सुनसान इलाकों पर पड़ी। उसी पल सिया के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसे लगा कि अगर केतन को इसी गहरी खाई में धक्का दे दिया जाए और बाद में यह कह दिया जाए कि ट्रेकिंग के दौरान उसका पैर फिसल गया जिससे वो हादसे का शिकार हो गया, तो हर कोई इसे एक दुर्घटना मान लेगा। क्योंकि 6 जून को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाना था। घर वालों ने सोचा दोनों थक जाएंगे। 5 जून को जब सिया का प्लान फेल हो गया और वो लोहागढ़ किले पर नहीं जा पाई तो वो बेचैन हो गई। फिर 6 जून 2026 को केतन अग्रवाल, सिया गोयल, केतन की बहन और सिया का भाई प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे। इसके लिए अभी लोग पुणे से मुंबई हवाई अड्डे के लिए निकले थे और रास्ते में ये खालापुर फूड मॉल पर रुके। यहीं पर सिया ने मौका देखकर केतन के बैग से उसका पासपोर्ट निकाला और फाड़कर फूड मॉल के डस्टबिन में फेंक दिया। सिया ने बाकी लोगों के पासपोर्ट, बैंक कार्ड और दूसरी जरूरी चीजें उसी बैग में छोड़ दी ताकि केतन बाली ना जा सके और पूरी ट्रिप रद्द हो जाए। और वो किसी तरह केतन को दोबारा लोहागढ़ किले ले जाकर गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान लेना चाहती थी। अब जब केतन का पासपोर्ट गायब हुआ तब किसी को भी सिया पर जरा भी शक नहीं हुआ। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हो सकती है। इस दिन पुणे से मुंबई एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर वैभव जाधव ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 10 बजे जब वो पुणे पहुंचा तो सिया मुंबई जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बार बार केतन से झगड़ा कर रही थी और गाड़ी में बैठने से मना कर रही थी। तब सिया के भाई साहिल ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया। ड्राइवर ने आगे बताया कि जब सभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर रवाना हुए तो सिया ने अचानक चाय पीने के बहाने एक फूड मॉल पर रुकने को कहा। करीब 10 मिनट बाद वो वापस आई और कार की डिग्गी खोलने को कहा। सिया ने पर्स से कुछ निकाला और अपने जेब में रख लिया था। एयरपोर्ट पर छोड़ने के करीब 2 मिनट बाद फोन आया कि केतन का पासपोर्ट शायद कैब में रह गया है। ड्राइवर ने कहा कि उसने पूरी कार देख ली थी, पासपोर्ट नहीं मिला। इसके बावजूद उससे वीडियो कॉल करवाकर पूरी कैब दिखवाई गई। फिर उसे दोबारा एयरपोर्ट बुलाया गया जहां केतन और साहिल ने खुद कार की तलाशी ली, लेकिन पासपोर्ट कहीं नहीं मिला। 14 जून 2026 को सिया दोबारा लोहागढ़ किले पर जाने की जिद करने लगी और केतन के घर वालों से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो एक बार और केतन के साथ किला देखना चाहती है और इस बार केतन के घर वालों ने इजाजत दे दी। 14 जून को लोहागढ़ किले पर पहुंचने के बाद सिया ने मौका देखकर केतन को खाई की ओर धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत ने उस दिन केतन का साथ दिया। नीचे गिरते समय वो एक पेड़ और झाड़ियों में अटक गया जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद जब केतन ने सिया से पूछा कि आखिर उसने उसे धक्का क्यों दिया तो सिया ने बड़ी चालाकी से पूरी बात पलट दी। उसने कहा कि तुम्हारे पास एक सांप आ गया था, मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें काट न ले, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने धक्का दिया। केतन ने बिना किसी शक के सिया की इस बात पर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि सिया ने उसकी जान बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही उसकी मौत की साजिश रच रही थी। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद भी सिया हार नहीं मानी। घटना से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को सिया गोयल घर से झूठ बोलकर बाहर निकली और पुणे के कोडवा इलाके के थर्ड वेव कॉफी कैफे में अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से मिली। कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों कैद हो गए। बाद में यही सीसीटीवी फुटेज पुलिस जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इसी कॉफी कैफे में बैठकर दोनों ने पूरी योजना को आखिरी रूप दिया। सिया ने कहा कि मैं केतन को अकेले नहीं मार पाऊंगी, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तय किया गया कि ट्रेकिंग के दौरान किसी सुनसान जगह पर मौका मिलते ही केतन को खाई में धक्का दे दिया जाएगा और पूरी घटना को एक हादसे का रूप दे दिया जाएगा। योजना को सफल बनाने के लिए हर छोटी बड़ी बात का भी ध्यान रखा गया। सिया ने चेतन से कहा कि वो अपना मोबाइल फोन साथ लेकर ना आए, क्योंकि पुलिस मोबाइल की लोकेशन के जरिए उसकी मौजूदगी का पता लगा सकती है। इसी वजह से चेतन अपने मोबाइल की जगह अपने एक कर्मचारी का फोन लेकर पहुंचा ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। कॉफी कैफे में प्लान तैयार करने के बाद 19 जून को सिया का जन्मदिन आने वाला था। केतन अग्रवाल के परिवार ने पहली बार सिया का जन्मदिन बेहद भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की थी। महाबलेश्वर के एक शानदार होटल में सिया की बर्थडे पार्टी बुक की गई थी।
जहां रिश्तेदारों और करीबी मेहमानों के साथ जन्मदिन का जश्न मनाया जाना था। लेकिन जन्मदिन से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया ने केतन से कहा कि वो जन्मदिन के मौके पर लोहागढ़ किले पर जाकर फोटोशूट करवाना चाहती है। मां से इजाजत लेने के बाद केतन सिया के साथ लोहागढ़ किले के लिए निकल पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी होने वाली पत्नी के जन्मदिन को यादगार बनाने जा रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर की शुरुआत वो मुस्कुराते हुए कर रहा है वही सफर उसकी जिंदगी की आखिरी सफर होने वाला था। 18 जून को जब केतन और सिया लोहागढ़ किले के गेट पर पहुंचे तो वहां पहले से ही सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी मौजूद था। वो इतनी गर्मी में हुडी पहनकर चेहरा ढककर पहचान छिपाते हुए लगातार केतन का पीछा करने लगा। इस दौरान वो किले के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जब सिया केतन को फोटोशूट के बहाने खाई के किनारे एक सुनसान जगह पर ले गई तो वो चेतन वहां पहले से ही छिपा हुआ था। फिर सिया और चेतन दोनों ने मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। धक्का देने के तुरंत बाद चेतन वहां से भाग गया। इसके बाद सिया ने अलार्म बजाया और रोने का नाटक शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब किले के कर्मचारी सिया के पास पहुंचे और रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि फोटोशूट के दौरान मेरे होने वाले पति का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गए। लेकिन सिया का ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चल सका। केतन के घर वालों की मदद, खासकर केतन के पिता और उसकी बहन की सूझबूझ की वजह से पुलिस ने सिया के एक झूठ और उसकी हर चाल का पर्दाफाश कर दिया। उसके हर एक झूठ से नकाब हट गया। पुलिस इंट्रोगेट में सिया ने एक और ऐसी बात बताई जिसने पुलिस के साथ साथ केतन के घर वालों को और उसके पूरे समाज को हैरान कर दिया। सिया ने केतन को मारने का एक और कारण बताया। उसने कहा कि केतन के सिर पर बाल बहुत कम थे। वो अपना टकलापन छुपाने के लिए नकली बाल यानी हेयर पैच लगाता था। ये मुझे पसंद नहीं था कि मेरा होने वाला पति गंजा हो, इसलिए मैंने केतन को मार डाला। सिया की ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए और केतन के माता पिता भी स्तब्ध रह गए। केतन के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केतन हेयर पैच लगाता था और इस बात की जानकारी उन्होंने सगाई से पहले ही सिया और उसके परिवार को दे दी थी। अगर इस बात पर उन्हें कोई आपत्ति होती तो उसी समय शादी से इनकार कर सकते थे। लेकिन अब इस वजह को हत्या का कारण बताना पूरी तरह गलत है। उनके अनुसार सिया अपनी करतूत छुपाने और खुद को बचाने के लिए ऐसे बहाने बना रही है। उसने कहा अगर उसे केतन पसंद नहीं था और उसके सर पर बाल कम थे तो उसे मारने की क्या जरूरत थी। वो एक बार कह देती कि मैं शादी नहीं करूंगी। वो मेरा इकलौता बेटा था, बुढ़ापे का सहारा था, उसे भी सिया ने छीन लिया। सिया की इस बात को सुनकर हर कोई अंदर तक हिल गया है। जांच में ये भी पता चला कि हत्या से पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन इंटरनेट पर लोहागढ़ किले से डेड पॉइंट्स, खाई वाले खतरनाक स्पॉट सर्च कर रहे थे ताकि केतन को आसानी से मार सके। यानी सारी घटना पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी। हत्या के बाद दोनों ने अपने अपने मोबाइल से सारा डाटा डिलीट कर दिया और फोन भी रीसेट कर दिया ताकि कोई सबूत न रह सके। जाँच में ये भी सामने आया कि सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ अक्सर मैच देखने स्टेडियम भी जाती थी और पब बार में भी जाया करती थी और अक्सर शराब पार्टियां भी करती थी। जांच में सामने आया कि सिया करीब 1 साल से अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से दिन में 20 से 30 कॉल करके घंटों बातें करती थी। लेकिन जैसे ही केतन की हत्या की साजिश रची जाने लगी यानी 31 मई के बाद से सिया ने फोन कॉल पर बात करना लगभग बंद कर दिया। 31 मई के बाद सिया अपने बॉयफ्रेंड से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सारी जानकारी साझा कर रही थी ताकि बाद में पुलिस को उन पर शक न हो। जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए कि जिस उम्र में लोग जिंदगी को समझना शुरू करते हैं उसी उम्र में सिया ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए फोन कॉल से दूरी बनाकर सोशल मीडिया के जरिए संपर्क रखना शुरू कर दिया ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। जांच में सामने आया कि हत्या से पहले सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने लोहागढ़ किले का जायजा लिया था। दोनों ने एक कोड बट भी तय किया था। जैसे ही सिया जूते का फीता बांधने के बहाने जमीन की तरफ झुकती हुई चेतन के लिए अंतिम इशारा होता। पुलिस के मुताबिक सिया जानबूझकर नीचे झुकी ताकि धक्का लगने के बाद अगर केतन खुद को बचाने की कोशिश भी करे तो वो उसका हाथ ना पकड़ पाए। जैसे ही सिया झुकी, पीछे छिपे चेतन चौधरी ने केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया। पुलिस जांच में एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक सिया ने सगाई के बाद शॉपिंग और दूसरे बहानों से केतन के करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे और वो रकम उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को ट्रांसफर कर दी थी ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। पुलिस के मुताबिक सिया के लिए केतन सिर्फ पैसों का जरिया बन गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि वो उसे एक एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही थी। सिया कभी केतन से शादी करना ही नहीं चाहती थी। योजना ये थी कि केतन की मौत के बाद मामला ठंडा पड़ने में 2 से 3 साल लगेंगे और फिर चेतन परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि चेतन चौधरी सिया के भाई साहिल गोयल का बहुत अच्छा दोस्त है। दोनों की दोस्ती मैच खेलने के दौरान हुई थी।
जब सिया मैच देखने जाती तो धीरे धीरे वो चेतन चौधरी को पसंद करने लगी और उसी से शादी करने की सोचने लगी। जांच में ये भी सामने आया कि सिया के भाई को उसके अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। पुलिस ने साहिल गोयल से करीब 10 घंटे पूछताछ की। इस दौरान उससे सिया और चेतन चौधरी के रिश्ते, दोनों की मुलाकात, परिवार को इस अफेयर की जानकारी, फिर भी चेतन से शादी तय करने की वजह, सगाई से पहले सिया ने क्या कहा था और घटना से पहले की गतिविधियों को लेकर कई सवाल पूछे गए। पुलिस ने उसके जवाबों का मिलान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों से भी किया। चेतन के परिवार का आरोप है कि साहिल को अपनी बहन सिया के चेतन से अफेयर के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। परिवार का कहना है कि साहिल ने ही सिया की शादी चेतन से तय करने में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि उसे सिया का अफेयर पता था। परिवार का आरोप है कि साहिल का मकसद केतन से अपनी बहन की शादी कराकर आर्थिक मदद उठाना था। उसका कहना है कि इसी वजह से वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा और सच्चाई छिपाता रहा। परिवार के अनुसार सिया के प्रेम संबंधों की वजह से पूरा परिवार परेशान था। उनका आरोप है कि साहिल चाहता था कि कम उम्र में ही सिया की शादी किसी अच्छे इंसान और संपन्न परिवार में हो जाए, ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे। केतन का परिवार अच्छा और आर्थिक रूप से मजबूत था, इसीलिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया गया। कुछ लोगों का दावा है कि केतन के कारोबार से साहिल को भी फायदा हो सकता था। वहीं परिवार का आरोप है कि सिया ने केतन से जो 1 करोड़ रुपए लिए थे, उसमें साहिल की भी भूमिका हो सकती है। उनका कहना है कि साहिल का उद्देश्य केतन से आर्थिक लाभ लेना था, इसलिए प्रेम संबंधों की जानकारी होने के बावजूद उसने ये बात छिपाई रखी। फिलहाल पुलिस साहिल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड गहरी जाँच कर रही है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये घटना हर माता पिता के लिए भी यह एक सीख है, जब बच्चों की शादी तय हो तो पहले उनके दोस्त बनकर उनसे पूछिए कि क्या वे सच में ये रिश्ता चाहते हैं, कहीं वो किसी दबाव में तो नहीं, कहीं वे कुछ छुपा तो नहीं रहे, क्योंकि जब रिश्ते मजबूरी में थोपे जाते हैं तो उनका अंजाम कई बार बेहद दर्दनाक हो सकता है। आजकल ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कई मामले में आरोपियों को समय पर और कठोर सजा नहीं मिल पाती। जब अपराधी कानून से नहीं डरते तो ऐसे अपराध लगातार बढ़ते जाते हैं। जरूरी है कि ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती है। लेकिन आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताना, और आरोपियों को कौन सी सजा होनी चाहिए अपनी राय जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।